हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको सामान्य हिंदी से रिलेटेड डिटेल वीडियो और एमसीक्यू सीरीज प्राप्त होंगी, जिसमें यूकेएसएससी और यूकेपीएससी से संबंधित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए वो हिंदी प्रश्नावली सीरीज तैयार की गई है। और उसके साथ ही आपको इंडियन हिस्ट्री, जो अभी यूकेएसएससी यूकेपीएससी द्वारा पाठ्यक्रम में डाली गई है, उससे रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्राप्त होंगे। उसके अलावा आपको करंट अफेयर की एक सीरीज मिलेगी, जिसका एक पार्ट आज हम बना रहे हैं। वीकली करंट अफेयर की सीरीज इसमें चली है और उसमें सितंबर का मंथली है। उसके बाद अगस्त सितंबर का स्टेट उत्तराखंड राज्य का भी एक करंट अफेयर है। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर अपने लिए जो भी आपको हेल्पफुल लगता है वहाँ से आप ज़रूर कंटेंट देखें, मैटर देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से वीकली करंट अफेयर, जो 4 नवंबर से लेकर लगभग 10-11 नवंबर तक की इसमें हमने करंट ली है। तो इसमें नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी जो समसामयिक घटनाएं हैं, इनको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निंगोल चक्कोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का त्यौहार है? तो हो सकता है कि ये भी पूछ ले कि निंगोल चकपोगा है क्या। ठीक है, तो ये एक पारंपरिक रूप से एक किसी समुदाय का त्यौहार है। निंगोल हो सकता है पूछ ले, त्यौहार है, नृत्य है, ठीक है, कोई कलाकृति है। तो निंगोल और चकोबा ये क्या है? ये त्यौहार है। तो ये किस जो ये है मणिपुर में किस समुदाय के द्वारा मनाई जाती है? नागा, कुकी, मैतेई या पंगल? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैतेई। निंगोल चक्कोबा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मैतेई निंगोल चक्कोबा त्यौहार मणिपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जो 3 नवंबर 2024 को मनाया गया। यह मैतेई समुदाय के लिए एक विशेष त्यौहार है। आप ध्यान रखेंगे, मणिपुर में समुदाय है मैतेई, जो कौन सा त्यौहार मनाता है? निगोल चक्का चकोबा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सितंबर 2024 में 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो सितंबर नहीं, ये नवंबर है। तो उमराई मेघालय, आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इहाडो इडाहो यूएसए, जोधपुर राजस्थान, कैंप पेंडल्टन कैलिफोर्निया। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो यूएसए। देखिए, प्रश्न किसी भी तरह से घूम फिर के आ सकता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच चलाया जा रहा है, या कौन सा है? तो पहली बात तो 15वां है। किन दो देशों के बीच चलाया जा रहा है? भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास चलाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? वज्र प्रहार प्रहार। ठीक है, और कहाँ चलाया जा रहा है? यूएसए में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, अंतरिक्ष में कृषि तकनीकों का अनुकरण करना, अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों का परीक्षण करना, युद्ध में अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करना, पृथ्वी से खगोल विज्ञान अनुसंधान करना। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों की रक्षा करना या परीक्षण करना। तो ये किसका मिशन उद्देश्य है? ये एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य है, अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों का परीक्षण करना। अगला प्रश्न है, इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया? जब किसी प्रश्न में पहला शब्द लगता है तो प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? कच्छ का रण, थार रेगिस्तान, लेह लद्दाख या सियाचिन ग्लेशियर? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लेह लद्दाख। इसरो ने भारत के चंद्र और अंतर्ग्रहीय मिशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करते हुए लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की? तो वो कौन सी श्रेणी, किस श्रेणी में उसने प्राप्त किया है? किसने? एक फिल्म है सनफ्लावर वेस्ट द फर्स्ट वंस टू नो, इसको ऑस्कर के लिए जो अर्हता प्राप्त हुई है वो किस श्रेणी में प्राप्त हुई है? सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म, लाइव एक्शन लघु फिल्म या सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लाइव एक्शन लघु फिल्म। फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई की छात्र फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की। अर्हता मीन्स होता है योग्यता, ठीक है, क्वालिफाइंग कह सकते हैं हम, क्वालिफाई हुआ है। अगला प्रश्न है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास VINBAX
2024 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? देखिए, एक तो प्रश्न ये बनता है कि वियतनाम भारत यानी कि द्विपक्षीय सेना अभ्यास, अभी हमने भारत और अमेरिका की बात की थी, और यहाँ पर भी जो वियतनाम में किया जा रहा है 5वां संस्करण, तो ये कहाँ हो रहा है? हनोई वियतनाम, दिल्ली भारत, अंबाला हरियाणा या मुंबई महाराष्ट्र? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंबाला हरियाणा में 5वां वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 4 नवंबर 2024 को अंबाला हरियाणा में शुरू हुआ। अगला प्रश्न, नागालैंड के नव घोषित मेलुरी जिले में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो नव घोषित जो जिला बनाया गया है मेलुरी, उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? अंगामी, एओ, पोचुरी नागा या सुमी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोचुरी नागा। मेलुरी पोचुरी नागा जनजाति का घर है, जिसे 2 नवंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया। अर्थात नागालैंड में कितने जिले हैं? 17 जिले हैं, और 17वां जिला नया कौन बना है? मेलुरी। अगला प्रश्न है, भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्यों का प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? देखिए, हमारे देश में पोलियो को भी जब पोलियो मुक्त भारत किया जा रहा था तो कई सारे लक्ष्य रखे गए थे, और आज हमारा देश पोलियो मुक्त है। तो इसी प्रकार टीबी के लिए भी कहा जा रहा है कि इसको समाप्त करने के लिए किस ईयर, किस वर्ष का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है 2030, 2025, 2023, 2028। तो 2023 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो 2024 चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2025। भारत ने 2030 सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की समय सीमा से 5 वर्ष पहले 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के टीबी उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। अगला प्रश्न है, 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? 8.3%, 10%, 17.7%, 20%? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17.7%। तपेदिक, टीबी को हिंदी में तपेदिक कहा जाता है, को कम करने में भारत की प्रगति ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7 यानी कि 17.7% की कमी आई है। अगला प्रश्न है, अभी तात्कालिक प्रश्न है, छठ पूजा के पहले किस दिन को मनाए जाने वाले अनुष्ठान का नाम क्या है? यानी कि छठ पूजा से पहले जो दिन मनाया जाता है, जो सेलिब्रेट होता है, उस अनुष्ठान का नाम क्या है? खरना, नहाय खाए, अर्ध या संध्या पूजा? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नहाय खाए। 4 दिवसीय छठ पूजा उत्सव 5 नवंबर 2024 को नहाय खाए की रस्म के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने नदियों में पवित्र डुबकी लगाकर और सूर्यदेव की पूजा करके अरवा चावल और चना दाल जैसे प्रसाद का सेवन करके त्योहार की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र ने नवंबर 2024 में लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? यानी कि लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट नाम का है, जिसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया, तो ऐसा कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान या रूस? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जापान। 5 नवंबर 2024 को जापान ने लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ठीक है, जहां पर पहला वो भी लकड़ी का उपग्रह, तो इस प्रश्नों का आप याद रखेंगे, और इसका नाम है लिग्नोसेट। अगला प्रश्न है, किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ WBF की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? विजेंदर सिंह, मनदीप जांगड़ा, मैरी कॉम, अमित पंघाल? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मनदीप जांगड़ा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? बहुत ही ज्वलंत प्रश्न और बहुत ही चर्चित प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न है। कमला हैरिस, जो बिडेन, डोनाल्ड ट्रंप या रॉन डेंसिटिस? तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये कह सकते हैं कि चुनाव हुआ, जिसमें किसकी जीत हुई? डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर सी। तो 6 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने 277 इलेक्ट्रोलर इलेक्टोरल वोट हासिल करके आवश्यक 270 से अधिक और डेमोक्रेट कमला हैरिस को हराकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। अगला प्रश्न है, आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? आईएनएस विक्रांत भारतीय सेना की कौन सी किस कमान से जुड़ा है? पूर्वी नौसेना कमान, दक्षिणी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना कमान या मध्य नौसेना कमान? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी नौसेना कमान। 7 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया, जो समुद्र में नौसेना के जहाजों पर उनका पहला दौरा था। ये भी प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमानवाहक पोत का दौरा किया? तो 7 नवंबर 2024 को किया। यह प्रश्न आ सकता है कि किस राष्ट्रपति ने पहली बार, ठीक है, आईएनएस विक्रांत का दौरा किया? तो वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है।
या भारत की किस राष्ट्र, ऐसा कुछ भी ऐसे प्रश्न आता है, ध्यान देंगे आप। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 1 जनवरी, 7 नवंबर, 14 नवंबर या 15 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7 नवंबर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कैंसर की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है भारत सरकार के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री भूपेंद्र यादव, डॉक्टर मनसुख मंडाविया या श्री राजनाथ सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न है ईपीएस 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पेंशन राशि बढ़ाना, सेवानिवृत्ति की आयु कम करना, देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना या ईपीएस को अन्य पेंशन योजनाओं के साथ मिलाना। तो चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमको यह एक राहत प्रदान करता है उस पेंशन खाता को पेंशन को उस खाते से निकालने के लिए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हमने पेंशन खाता जहाँ लगाया है वहीं हमको उसको निकालने जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्राथमिक उद्देश्य इसका है कि देश भर की किसी भी बैंक शाखा से आप पेंशन वितरण की अनुमति ले सकते हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना। 8 नवंबर 2024 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, यह भी हमने पढ़ा था कि कौन है, तो इन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के सफल पायलट की घोषणा की है। अगला प्रश्न है नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज पांडे, जनरल अनिल चौहान या जनरल एम नरवणे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनरल अनिल चौहान। 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। तो जनरल अनिल चौहान कौन है? भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनटीपीसी किस सुविधा ने दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है? दादरी, सिंगरौली, रिहंद या विंध्याचल। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विंध्याचल। 8 नवंबर 2024 को भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अपने विंध्याचल सुविधा में दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन करके अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। देखिए एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि एनटीपीसी की 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये इसी 8 नवंबर 2024 को मनाई। अगला प्रश्न है वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंड किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? देखिए वार्षिक सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात हो रही है और किन दो देशों के बीच होता है? ऑप्शन है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान या भारत और रूस। तो वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो देशों के बीच बारी बारी होता है, ऑप्शन नंबर बी, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंड का तीसरा संस्करण 8 नवंबर को पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। ठीक है, यानी कि अभी भारत की बारी है इसको करने की और ये बारी बारी से होता है और ये वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला प्रश्न है 67वें ग्रैमी अवार्ड्स यानी कि 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? यानी कि प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, वायलिन, सितार या बांसुरी। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सितार। तो अनुष्का शंकर सितार वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं और ये ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित हुई हैं। भारतीय संगीतकार रिकी केज की किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट न्यू एज, एम्बिएट या चैंट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला? डिवाइन टाइट्स, ब्रेक ऑफ डॉन, स्पिरिट ऑफ नेचर या इटरनल रिदम्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक ऑफ डॉन। अगला प्रश्न है 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 29 वाला है और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क USA, बाकू अजरबैजान या टोक्यो जापान। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाकू अजरबैजान में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP29 11 नवंबर 2024 को बाकू यानी कि अजरबैजान में शुरू हुआ। तो प्रतिभागियों ये था आज का वीकली करंट अफेयर जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल, उसके साथ ही थोड़े स्पोर्ट्स और थोड़े हम ये कहें कि फिल्मी जगत से रिलेटेड और आपके जो थे सेना से रिलेटेड, इसमें सारे हमने करंट अफेयर को
इसमें शामिल किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको आगे भी हेल्पफुल वीडियो प्रदान की जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।